औरत ने किडनैपर्स के सामने गिड़गिड़ा कर कहा कि वह गर्भवती है, उसे जाने दे। लेकिन इससे किडनैपर्स और ज्यादा उत्तेजित हो गए। जल्द ही पुलिस को उस महिला का शव मिला। महिला का मंगेतर माइक मौके पर पहुंचा। अपनी मंगेतर और उनके बच्चे के शव देखकर माइक फूट फूट कर रोया। उसने कसम खाई कि वह हत्यारे को ढूंढ कर रहेगा। माइक के ससुर एक जासूस थे। उनकी मदद से माइक ने तुरंत एक संदिग्ध को पहचान लिया। वह चुपके से संदिग्ध के घर में घुसा और अपनी मंगेतर की अंगूठी ढूंढ निकाली, जिससे उसका शक यकीन में बदल गया। लेकिन पुलिस को बुलाने के बजाय माइक ने खुद बदला लेने का फैसला किया। जल्द ही उस हत्यारे ने एक और छात्रा को अगवा कर लिया। जैसे ही वह आदमी कुछ करने वाला था, माइक ने उसे रोका। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। माइक ने हत्यारे के चेहरे पर प्लास्टिक लपेटा, उसे बेहोश किया और उसके मुंह में एक ट्रैकर डाल दिया। माइक उसे मारना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि वह भी वैसी ही निराशा महसूस करे। जब हत्यारे को होश आया तो वह अपने जख्मों का इलाज कराने अस्पताल गया। लेकिन जल्द ही वहाँ की एक खूबसूरत नर्स पर आकर्षित हो गया। उसके दबाव में नर्स अनिच्छा से कपड़े उतारने लगी। तभी माइक फिर से आ गया। उसने हत्यारे को एक बार फिर बुरी तरह पीटा। नर्स खिसकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माइक ने उसे आवाज दी। नर्स के ठीक सामने माइक ने हत्यारे के एड़ी का नस काट दिया। ये करने के बाद वह हत्यारे को नर्स के पास इलाज के लिए छोड़कर चला गया। चाहता था कि मरने से पहले वह तड़पे। जब हत्यारे को फिर होश आया तो उसे एहसास हुआ कि उस पर जरूर कोई ट्रैकर लगा है, नहीं तो माइक इतनी जल्दी उसे ढूंढ नहीं पाता। फिर उसे माइक के हाथ में अंगूठी याद आई और उसे सब कुछ समझ आ गया। उसे पता था कि माइक उस पर नजर रख रहा है, इसलिए उसने जानबूझकर बातों से माइक को उकसाया। फिर ट्रैकर को बाहर निकालने के लिए जुलाब का इस्तेमाल किया। माइक को जल्द ही कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। जब वह अपनी मंगेतर के घर जाने की तैयारी कर रहा था, हत्यारे ने उसके ससुर की हत्या कर दी थी। जब तक माइक वहाँ पहुंचा, उसकी मंगेतर की बहन को भी मारा जा चुका था। फिर हत्यारा सड़क पर खड़ा हो गया और आत्मसमर्पण कर दिया। माइक जानता था कि एक बार जब हत्यारा पुलिस के कब्जे में चला जाएगा तो वह अपने बदले का मौका खो देगा। इसलिए उसने जानबूझकर कार का दरवाजा जोर से तोड़ा। फिर सबके सामने पुलिस से हत्यारे को चुरा लिया। एक वीरान गोदाम में माइक ने हत्यारे के मुंह में पेचकस घुसा दिया, लेकिन हत्यारे ने हार मानने से इनकार कर दिया। माइक को एहसास हुआ कि जब हत्यारे ने उसके मंगेतर के परिवार को नुकसान पहुंचाया तो वह पहले ही हार चुका था। इसलिए उसने हत्यारे के सिर के ठीक ऊपर एक बड़ा चाकू लटका दिया, ये जानते हुए कि अगर दरवाजा खुला तो ब्लेड गिर जाएगा। ठीक तभी हत्यारे का परिवार वहां पहुंच गया।